ये कहा जाए कि गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका दोनों का भी यहाँ आगमन हुआ था। आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और कार्तिक मास की पूर्णिमा का पर्व बहुत पवित्र पर्व होता है। 30 स्थानों पर, पवित्र नदियों पर, सरोवरों में जा करके स्नान करके और सब लोग अपने पापों का प्रायश्चित भी करते हैं। बहुत बड़ी मान्यता यहाँ की है। पिछले साल यहाँ कोरोना के कारण से ये पवित्र पर्व नहीं मनाया जा सका था, लेकिन इस बार फिर हमने कोरोना की जितनी भी मर्यादाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस पर्व को मनाने की फिर से छूट दी थी और लाखों लोग यहाँ आए हैं। आज देव दीपावली का भी दिन है। देव दीपावली जो सामान्य दीपावली होती है अमावस्या के दिन, उससे ठीक 15 दिन देवों की दीपावली होती है। तो आज देव दीपावली का भी ये दिन है, गुरु नानक देव जी का जयंती का दिन है। तो इसलिए एक ऐतिहासिक दिन, कई ऐसे पर्व आपके माध्यम से, इन सब पर्वों की मैं हरियाणा की जनता को अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, सबकी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बंधुओं, हम लोगों ने सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत चीज़ों का विकास किया है, जिसमें कपाल मोचन क्षेत्र के अंदर भी जब जब जो चीज़ें हमारे ध्यान में आई वो हमने कराई हैं। यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थान आदि सड़क, इसको भी कुछ 4 मार्गी बनी है, 4 मार्गी बन गई है और कुछ थोड़ा 5 किलोमीटर का टुकड़ा वो बचा है, उसको भी पूरा करेंगे। इसी प्रकार से काठगढ़ रामपुर गंडा की ये सड़क, अहड़वाला में राजकीय महाविद्यालय, सिंधु दर्शन योजना, कैलाश मानसरोवर यात्रा, गुरु दर्शन यात्रा, गौरवमयी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमारे निरंतर जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें कुरुक्षेत्र का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव, ऐसे बहुत ऐसे कार्यक्रम हमने किए हैं जिसमें देश की सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है वो बची रहे और ऐसे तीर्थ स्थानों के दर्शन जनता को सुलभ हो जाए, इस प्रकार की हमने सब योजनाएं बनाई हैं। आज आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सबसे बड़ी बात है सर, जो आपने आयोजन करने का फैसला किया, इसमें जो तैयारियां की गई थी वो आज आप यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियां आप देख रहे किस तरह की तैयारी इसको मानते हो कि कैसा लागू आए, क्या बातचीत हुई अधिकारियों से? पिछले वर्षों में तो लगातार जब ये मेले की शुरुआत होती थी और मेले के अंत तक कई प्रकार की व्यवस्थाओं की शिकायतें बनी रहती थी, लेकिन मैं बधाई दूंगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, यहाँ के सुप्रीडेंट पुलिस को, जिन्होंने इस बार की तैयारियां बहुत अच्छी कराई। पानी भी पर्याप्त मात्रा में सभी सरोवरों में भरा गया और कोई शिकायत हमारे पास इस अवसर में नहीं आई है। जहाँ तक किसी एक समय की अधिकतम जो यात्री संख्या है, जो दर्शनार्थी संख्या है, वो 2 लाख तक आंकी गई है। 3 दिन से लोगों का आना जाना ये लगातार लगा हुआ है, लेकिन कल सायकाल का जो पवित्र यानी इस त्यौहार की जो सायकाल होता है, जब मध्य रात्रि को लोग स्नान करते हैं, तो ऐसे 2 लाख की संख्या कल शाम की थी। इससे पहले बहुत लोग दर्शन करके वापस भी जा चुके हैं। बहुत अच्छा सफल ये कार्यक्रम रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री या फिर सरकार नेता नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ आते हैं तो उसके बाद वो दोबारा विधानसभा नहीं जा पाते। ये ठीक है कि समाज में कुछ चीज़ों का अंधविश्वास होता है, लेकिन कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति ऐसे किसी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करता। ये जो मिथ आपने बताई है, मुझे जानकारी दी गई है कि 1970 के बाद यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। पहले यहाँ हरियाणा के, पंजाब के मुख्यमंत्री आते थे, लेकिन 77 के बाद कोई आया नहीं है। जब मुझे ये पता लगा, बहुत कम दिन पहले ही मुझे पता लगा, तो मैंने निर्णय किया कि मेरा कोई भी कार्यक्रम होगा, मैं 19 तारीख को प्रातःकाल, आज मैंने 2 बैठकें अपनी कैंसिल करके और स्पेशली कपाल मोचन इस पवित्र त्यौहार पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। पंचस्नानी मैंने की और मुझे लगता है कि इस प्रकार के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे पहले मुझे बताया गया था कि मधुबन ऐसा क्षेत्र है जहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं गया पिछले 30 सालों से लगभग, वहाँ भी मैं 3 बार जाके आया हूँ। और कपाल मोचन में भी आज तो मैं मेले के अवसर पर आया हूँ, एक बार मैं बीच में भी पहले आके जा चुका हूँ। आदि बद्री जाते समय एक बार मैंने दर्शन यहाँ के उस समय भी किए हैं।
सर यहाँ पे और क्या चीज है जो आपके विचाराधीन है? गुरुद्वारा है, मंदिर है, 3-4 चीजों का संगम है। भाई किसी कानून में पूछ लेंगे, मुझे पता है 2 मिनट है सर। ये जो यहाँ गुरुद्वारा है, मंदिर है, का नंबर इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि पवित्र तीर्थ स्थल है जहाँ पर सभी संगम एक साथ हैं, और इसके डेवलपमेंट को लेकर कोई योजना बनाएंगे सर आगे इसको और ज़्यादा टूरिज्म के लिहाज से भी और आस्था के लिहाज से भी? देखिए, जैसे सभी समाज के अन्य अन्य वर्गों के ये तीर्थ स्थान यहाँ बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हैं, मंदिर बने हैं, समाज की एकता का स्वरूप जो वास्तव में यहाँ दिखाई देता है, ये बहुत ही अद्वितीय है। और ऐसे स्थानों को विकसित करने के लिए, जैसे कुरुक्षेत्र को हमने विकसित किया और एक जिसको कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो हमारा सांस्कृतिक केंद्र बना है, ऐसे भी इन स्थानों पर यहाँ भी आसपास, जैसे हमारा ये स्थान कपालमोचन है, बिलासपुर है, आदि बद्री स्थान है, लोहगढ़ है, मंत्रा देवी, ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जो आसपास हैं। यहाँ हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वो भी बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है। तो ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, इनको सबको जोड़ते हुए और कलेश्वर से और कालका ये मार्ग, इसको तीर्थाटन का भी, यानी तीर्थ यात्री भी यहाँ आए, और हमारा जो टूरिज्म है, टूरिज्म पर्यटन के क्षेत्र भी यहाँ बहुत है। तो ऐसे ही पूरे क्षेत्र के अंदर हम डेवलपमेंट करने वाले हैं। मोरनी हमने शुरू कर दिया है, कलेश्वर हमने शुरू कर दिया है, यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा बनाया जा रहा है। आज भी संतों ने कुछ मांग रखी है, डिप्टी कमिश्नर को मैंने बताया है कि उन सब चीज़ों पर विचार करके कोई यहाँ का एक प्लान बनाए, और प्लान बना करके जैसा यहाँ के बारे में बताया जाएगा वो हम करेंगे। यहाँ एक स्कूल बताया, उसकी चारदीवारी नहीं है, उन्होंने मंजूर कर दी है कि स्कूल की चारदीवारी बनाई जाएगी। उस स्कूल की संबद्धता अगर कोई अड़चन नहीं है तो निश्चित रूप से उसकी संबद्धता भी हमारा शिक्षा विभाग उसके साथ की जाएगी, ताकि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल क्षेत्र में यहाँ के लोगों को रोजगार, पर्यटन, तीर्थाटन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे अभी यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरते ही जानकारी मिली है, और मैंने चूँकि पूरा भाषण प्रधानमंत्री जी का भी सुना नहीं है, यहाँ से जाने के बाद तुरंत उस भाषण को सुन करके और 12 बजे इसके ऊपर मैं स्पेशली मैंने बताया 12 बजे इस सारी की जानकारी चंडीगढ़ पहुँचते ही सबसे पहले दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।